हेलो फ्रेंड्स, दिव्यांशी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए मुझे। यहाँ पे है मेरे पास एक रसगुल्ला जो कि मैं खाने वाली हूँ। इसको रसगुल्ला मैं बोल रही हूँ, लेकिन करेक्शन ये है गुलाब जामुन। और मुझे बहुत बार टोकने के बाद पता चला है कि इसको गुलाब जामुन ही बोलना है, वरना हम अपने साइड में तो उसको रसगुल्ला ही बोलते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था और फ्रिज में रख के भूल गए थे। मतलब ज़्यादा दिनों तक लिए नहीं भूले थे, 3-4 दिनों के लिए, बट खाया अच्छा था। और फिर ये मैंने ऑर्डर किया था एक पिज़्ज़ा। एक्चुअली ऑर्डर नहीं किया था, मैं गई थी खाने इस पिज़्ज़ा को, और पिज़्ज़ा के साथ खाया था मैंने एक पास्ता भी, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। मुझे तो शायद वाइट सॉस पास्ता ही अच्छा लगेगा, यूँ मुझे पता चल गया है। और फिर हो गया था वेडनेसडे को मैंने खाया था उपमा, उसके साथ ये नारियल की चटनी विद चाय। हेलो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रॉमिस नॉट प्रॉमिस किससे प्रॉमिस करूँगी भाई, कौन ही देखता है वीडियो। तो मैंने क्या ख़रीदा था, वो 500 रुपये से वो 50 दिन हो गए हैं। अब मुझे वो बताना है कि एक्चुअली मैंने क्या ख़रीदा था। मैं दिखाने वाली हूँ, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। सो फर्स्ट ये है एक आईब्रो पेंसिल जो कि मार्स का है, और माइक्रो प्रिसिजन ब्रो पेंसिल। मतलब इसको आप इधर से ऐसे खोल सकते हैं, खोलने के बाद यहाँ से एक टिप आएगा और उससे आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं, आईब्रो ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो इसका शेड है ब्राउन, और मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ब्राउन मत मंगाना, क्योंकि ब्राउन वाले से ना एग्जैक्टली वैसा आईब्रो फिल नहीं होता है जैसे हमारे आईब्रो हैं। इंडियन आईब्रोज लाइक ब्लैक, और उसके लिए शायद ब्लैक चाहिए, और एक्चुअली में ये थोड़ा सा लाइट कलर का है। ठीक है, जितना डार्क होता है आईब्रो पेंसिल वैसा नहीं है, थोड़ा सा लाइट है। तो ये एक आईब्रो पेंसिल है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है ये लिप लाइनर। तो ये लिप लाइनर है स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर। और ये लिप लाइनर अगर आप देख रहे हो तो मैंने इसको हल्का सा लिपस्टिक जैसे यूज़ कर लिया है, और इसका शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। चेरी ब्राउन 06 इसका शेड है, और ये है स्विस ब्यूटी का। और इसका जो प्राइस है ना, वो यहाँ पे मैं सबका स्क्रीनशॉट के साथ लगा दूँगी कि ये कितने कितने रुपए का मिला है। लेकिन हाँ, शायद ये बहुत ही सस्ता है, और ये शायद 142 का मुझे मिला था। 150 रुपये का आपको ब्लिंकिट वगैरह मिल सकता है, बट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन। एंड थर्ड वन इज़ दिस लिपस्टिक। अब देखो भाई, ये 500 रुपये में 50 चीज़ें मंगानी है, तो ऑफकोर्स लैक्मी या फिर मेबलिन वगैरह का नहीं आ पाएगा। ये आपको ऐसा ही किसी प्रोडक्ट का, मतलब किसी ब्रांड का मिलेगा। लेकिन मतलब मैंने ये सब यूज़ किया है और ये सब बहुत अच्छा है। लाइक ये वाला लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नॉन ट्रांसफरेबल वाला। एंड मेरा कैब भी आ गया है गाइस, नीचे भी उसको कॉल आ गया था। तो ये है एक लिपस्टिक का शेड, पता नहीं कौन सा है, मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी और डिटेल में बताऊँगी इसको लगा के। एंड लास्ट वन इज़ दिस एक्रेलिक कलर। ये पूरा 12 एक्रेलिक कलर का शेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर जगह यही मिलेगा अगर आप खरीदेंगे, जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें जो कि मैंने 500 रुपये में खरीदी है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट नीचे, क्योंकि मेरा कैब आ चुका है। ओके, मिलते हैं आपको जल्दी, बाय बाय। यहाँ पे मैंने ऑफ़िस पहुँच के एक ऑफ़िस की छोटी सी क्लिप ली है। मैं और मेरी फ्रेंड ऑफ़िस में थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑफ़िस के बाहर चले गए थे झूला झूलने। तो ये मान्यता टेक पार्क में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ पता है क्या है? कि आपके लिए झूले लगा रखे हैं उन्होंने, आप मस्त झूल सकते हो। और ऐसा नहीं जैसे हम लोग को गार्डन में होता है, अगर बच्चों के प्ले एरिया में चले जाओ और उस झूले पे बैठ जाओ, सब लोग घूरने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग मज़े कर रहे थे। और फिर हम जा रहे हैं शायद अपनी छत से कपड़े लेने के लिए। और मेरे रूम की हालत आप देख सकते हैं, एकदम घमासान तरीके से रूम बिखरा हुआ है, बट कोई नहीं, धीरे से सुधार भी लेंगे। हम आ चुके हैं ऑफिस से, और थोड़ा जल्दी आ गए थे क्योंकि आज बारिश हो रही थी, और कैब का वेट कौन करता। फ्राइडे को ज़्यादा देर तक ऑफिस में रुकने का मन नहीं करता है। तो फिर हम वहाँ से निकल गए थे 4 बजे, और 4:15 तक आ गए थे। 5:30 से मेरी मीटिंग थी, और मीटिंग कंप्लीट करने के बाद हम गए नीचे और लेके आए हैं यहाँ पे 2 गर्मा गर्म समोसे। और समोसे के साथ में है ये चाय जो कि यहाँ पे बन रही है, और साइड में मेरा वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं ये, और हम चाय एंजॉय करने वाले हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक शाम है, इस शाम को मैंने बनाया था चाय बनाने का तरीका और सारा चीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो उसको क्या दिखाना। और मैंने अपना एक परफेक्ट कप ऑफ टी जो मैं अपने लिए बनाती हूँ परफेक्ट क्वांटिटी में, वो रेडी हो गया है, और उसको मैं अभी इंजॉय करूँगी।
तो ये शायद मुझे याद नहीं है कब का वीडियो है, लेकिन हाँ ऐसे ही है। और चाय बनाने के बाद पानी ज़रूर डालें वरना वो स्टिक हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिव्यांशी की दुनिया। आप सभी का दिव्यांशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज है संडे और बज रहा है 1:45 लाइक 1:45 और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। कुछ वैसा कंटेंट तो मैंने तैयार नहीं किया है फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज़, बट मेरा एक दो छोटा सा शॉर्ट है वो मैं इस वीडियो के साथ में लगा दूँगी। वो आप देख लेना कि मैंने क्या किया था। एक रसगुल्ला खाया था, वो एक चीज़ है, और मैं ऑफिस गई थी, फिर यही काम और यही सारा चीज़। और कल मेरा एक फ्रेंड आया था, तो हम टाटा में साथ में काम करते थे, उससे मिलने चले गए। फिर ऐसे करते करते लौट के आए तो 4 बज गया था। और फिर इसके बाद ऐसे ही कुछ बचे हुए काम पूरे कर रहे थे, और अभी भी सुबह से बचे हुए काम ही पूरे कर रहे थे। बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स, सफाई होती है और कुछ पेंडिंग काम रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा चीज़। तो वो सारा चीज़ मैं पूरा कर रही थी और अभी वो पूरा हो चुका है। और उसको करते करते मुझे बज गया है 1:45 और लंच करूँगी नहाने के बाद, उसके पहले नहाऊँगी। और सुबह बना था पोंगल यू नो, अपने इधर की खिचड़ी। वो तो मैंने खाया नहीं था, सिर्फ चाय पी थी, तो उसका कोई वीडियो बनाया नहीं, क्या ही वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद, दिखाती हूँ और मैं संडे कैसे जाने वाला है। और आप भी बताइए कमेंट करके आप लोगों ने संडे में क्या किया। बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डन विथ माई नहाने वाले रिचुअल्स और अब मैं अपने खाने का वेट कर रही हूँ, जो कि है एक मैक एंड चीज़ जिसमें ऐड करवाया है एक्स्ट्रा चीज़। तो उसका वेट कर रहे हैं, आई थिंक इन 10 मिनट्स आ जाएगा। पंखा बंद है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है यार, मतलब बाहर का टेम्परेचर 21 और सारा हो रहा है रात में। कल 21 था रात में और इस टाइम तो शायद 26 हुआ होगा दोपहर का, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी लग रही कि मैं काँप रही हूँ। फ़ैन बंद है, अभी नहा के आई हूँ। ओ गॉड, क्या कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ गाइस, आई डोंट नो। इतनी ठंडी मुझको ही लगती है कि असली में सबको ही लग रही है बैंगलोर में। वैसे सबको ही लग रही है जिससे मैं बात कर रही हूँ कि ठंडा ज़्यादा हो जा रहा है। ओके, मिलते हैं अपने पिज़्ज़ा के साथ। बाय बाय। फिर मैं लेने चली गई थी अपना ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि भैया कब आएंगे। सामने बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और फिर फाइनली उनका कॉल आ गया, वो आ गए और मैंने जाके उनसे पिज़्ज़ा ले लिया। और पिज़्ज़ा था मैक एंड चीज़, अगेन ये चीज़ के साथ मैक्रोनी रहती है और एक्स्ट्रा चीज़ वाला था, अच्छा लग रहा था खाने में। और फिर जैसा कि आज है मंडे, भाई इस वाले फास्ट में मुझे जितना भूख लगा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो दोपहर में मैंने बनाया था ये आलू और उसके साथ था थोड़ा सा मूंगफली। ये सब्जियाँ इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सब पाव भाजी बना सकते हैं या नूडल्स, ऐसा मेरे फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया। और यहाँ पे है चाय, और चाय के साथ मैंने कुछ स्वीट पोटैटो का चिप्स बनाया था, ये जो कि दिख रहा है, फ्राई कर लिया था, बस ये था। और यहाँ पे चाय मेरी रेडी हो गई थी और मैं अपना चाय पी रही थी और वो थोड़ा सा चिप्स खाया था, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा था। सुबह से कितना मीठा इंसान खाएगा, हर बात पे मीठा। और फिर रात हो गई थी, तो रात में तो मैं एक टाइम पे सेंधा नमक खा रही हूँ। तो मैंने बनाया था ये टमाटर, जीरा और सेंधा नमक डाल के साबूदाना की टमाटर वाली खिचड़ी। तो ठीक बनी थी, मतलब खाने लायक थी, अच्छी लग रही थी। और इसको मैंने खाया था थोड़े से मूंगफली के दानों के साथ। तो ऐसा था मेरा फास्टिंग डे मंडे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिव्यांशी की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दिस इज़ मंडे एंड फाइनली आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ब्लॉग। तो मैं सोच रही थी कि ब्लॉग का एंड ले लेते हैं, एक इतना रैंडम सारा वीडियोस दिखेगा आपको, दिखा होगा अब तक मेरे ब्लॉग में। तो ये सारा चीज़ था जो मैंने कलेक्ट किया या इसका वीडियो बनाया। एंड सैटरडे संडे आई वॉज बिज़ी, मैंने बताया था अपने लास्ट वाले वीडियो में भी। और इसके बाद बोला था मैं अब संडे कैसे स्पेंड करती हूँ आपको बताती हूँ, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, सो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया उसको। और आज है मंडे, सावन का 2nd सोमवार, और आज है मेरा फास्ट। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब तक मैंने अपना खाना भी खा लिया है। और खाने में था साबूदाना की टमाटर वाली खिचड़ी
और साथ में तो थे मूंगफली के दाने बस, और स्वीट पोटैटो का एक चिप्स बनाया था जो कि मैंने शायद वीडियो में लगाया होगा, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बना था, नमक डाल के थोड़ा बहुत खा लिया है। लेकिन हाँ, लाइक आई एम फुल नाउ और अच्छा लग रहा है। और आज ये सेकेंड फास्ट में मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है भाई कि पूछो ही मत। तो एनीवे दिन ऐसा निकला, और अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू करती रहूँ, जो भी करूँ, वर्क फ्रॉम होम करूँ, मैं आपको वो दिखाऊँगी। लेकिन सॉरी लास्ट कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आया और कुछ बनाया नहीं, बहुत सारे काम लगे हुए थे बीच बीच में, और इसके लिए कुछ भी अपलोड नहीं किया। आप होप आपको अब तक जो मैंने रिकॉर्ड किया इतने दिनों से थोड़ा थोड़ा वो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं ब्रो, डाउन हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। और बताइए आपको कैसे व्लॉग देखने हैं। और जो 4 प्रोडक्ट थे वो मैंने आपको दिखा दिए थे। एक एक्रेलिक कलर है जो कि जिसे मैंने एक पेंटिंग भी बनाई थी, और एक शॉर्ट भी अपलोड किया है उससे रिलेटेड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। और लिपस्टिक का एक शेड जब मैं वीडियो बना रही थी उसमें लिप लाइनर से मैंने पूरा कर दिया था। एंड एक थर्ड वन लिपस्टिक है, वो मैट वाला लिपस्टिक है, और अच्छा है, मंगा सकते हैं। इधर उधर निकलेगा नहीं, वो नॉन ट्रांसफरेबल कुछ करके अलग सा लिपस्टिक है जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया। एंड लास्ट वन इज़ द आईब्रो पेंसिल। बस सजेस्ट करूँगी कि उसको डार्क ब्राउन मंगाना, क्योंकि लाइट ब्राउन वाले से तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैंने 500 रुपये में चीज़ें मंगाई, और ये वीक होने वाला है अपना इंडिपेंडेंस डे वाला। तो इस बार हम लोग 80 इयर्स पूरा कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक वन पेंटिंग, मतलब ये मेरे मन में है कि मैं कुछ तो ड्रॉ करूँगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर। देखिए क्या बनाती हूँ, अगर बनाऊँगी तो ऑफकोर्स शॉर्ट में शेयर करूँगी, और आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आएगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। आई एम ट्राइंग टू ये वाला जो चीज़ अभी बीच में ब्रेक हुआ ब्लॉग वाला, ये सीरीज़ ऑफ ब्लॉग मतलब ब्रेक ना हो। और बस मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, और मतलब तब से मैं इसकी एंडिंग ले रही हूँ लेकिन अभी तक एंड नहीं हो पाया है। ये कि कभी कभी ना, जैसे आप नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, बट अचानक से आपके लाइफ में कुछ पुराने लोग या आपके पुराने फ्रेंड्स वापस आते हैं और उनसे आप बात करते हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए ना आप पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं आया था कि कोई डिजिटल मोड में आया था, लाइक आई मेट फ्यू पीपल इन पर्सन। तो उसके बाद मैं अपने इन पर्सन मतलब मेरे फ्रेंड से ही मिली जो कि मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेंड्स थे, और उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे याद आई, मुझे बुरा लगा, नॉट गिल्ट, एंगर फील हुआ कि मतलब क्या कर रहा था, क्या हो रहा था मेरे साथ उस टाइम पे। तो यस, अगर आप पास्ट मतलब ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और आप उसमें रम जाते हो, वैसा वाला सिचुएशन चल रहा था फ्रॉम लास्ट 1 वीक, बट आई एम आउट नाउ। और पता नहीं क्यों आजकल दिमाग में बहुत सारी बातें लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। आई थिंक सबके साथ ही होता होगा, कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत कुछ पास्ट को लेके चलता रहता है, तो और उससे निकलने में बहुत मेहनत लगती है। बट हाँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मेहनती हूँ और मैं उससे निकल आई हूँ। सो ओके, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ध्यान रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको थोड़ा सा भी पसंद आया। बाय बाय।